अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से अचानक चले जाना और पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक वावेला करना कि जो भी हमें सिक्योरिटी थ्रेट मिले थे उनकी तफसीलात ना तो शेयर की गई हैं, ना की जा सकती हैं और ना ही मुस्तकबिल में की जाएंगी। इस बात का गम्माज है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम प्रोपेगेशन का हिस्सा बन चुकी है। चाहे वो प्रोपेगेशन I5 की जानिब से हो रही हो या वो प्रोपेगेशन बिग थ्री की जानिब से हो रही है। एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस प्रोपेगेशन में जो मेन खिलाड़ी है वो भारत है और हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो किस तरह से है वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चंद एक मशवरे हैं। अगर उन मशवरों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमल कर लेता है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान वैसे ही उन सुपर क्रिकेट प्रोड्यूसर्स में से है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेशन नहीं कर पाई है। साथ साथ हम दुनिया को ये भी रजिस्टर कराने में कामयाब हो पाएंगे कि हमारे हाँ, अगर कोई क्रिकेट टीम नहीं भी आती और नहीं टिक पाती तो हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम रिबल्टल दें तो ऐसा दें जिससे पूरी दुनिया उसको मान सके, जान सके। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और साथ साथ अगर कहीं गलती कमी कोताही रह जाए तो जरूर बताइएगा कि कहाँ गलती कमी कोताही रह गई है। अब चलते हैं अब अब उन मामलात की तरफ जिससे ये पता चलता है कि भारत ये सब करा रहा है। आज से 2 दिन पहले एक टेलीविजन शो में गोदी मीडिया का एक एंकर पर्सन जो मोदी की गोद में बैठकर पला बड़ा है, एवरीबडी नोज दैट कि रिपब्लिक भारत किसका चैनल है और रिपब्लिक नेटवर्क किसका चैनल है। उसका एंकर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के ऊपर हरजतराई करता है और पाकिस्तान की स्टेट एजेंसी को मलाइन करता है और कहता है कि काबुल के सरीना होटल के 5वें फ्लोर के किस किस कमरे में अफगानिस्तान की हुकूमत बनने के हवाले से बात नहीं हुई है। वो बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ISI को मलाइन करता है। और हैरत की बात है कि मलाइन करना अपनी जगह पर है, लेकिन वो बंदा खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है उसके मज़दाक इस बात से बिल्कुल नाबलद दिखाई देता है कि काबुल के अंदर जो होटल था सिरेना, उसके 5 फ्लोर्स हैं भी या नहीं है। यानी 2 फ्लोर पर मुश्तमिल होटल को आप 5 फ्लोर का कर दें तो इससे ये साबित होता है कि आपके जिस्म और आपके जहनों के ऊपर हवा है तो किसका है, कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी का है। और ये काम शायद दुनिया की वही सिक्योरिटी एजेंसी कर सकती है अगर करना चाहे कि वो हवा में ही 5 फ्लोर कायम कर दे और उसके ऊपर उनके लोग हवाई या खलाई मखलूक की सूरत में बैठे और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया को ये नजर आ रहा है, इंडिया किसी भी वारफेयर में आपको नाकामी नहीं दिखा पा रहा है। इंडियन प्लेन्स पाकिस्तान में जाली स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं और उनकी अफवाज ये ड्रामा रचाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, पाकिस्तान रिबर्टल देता है, अभिनंदन पाकिस्तान में गिरता है, हमारा JF-17 थंडर उनको गिराता है और हम खैर सगाली के तौर पर उनको वापस भेजते हैं, कोई जवाब नहीं देता। पाकिस्तान बारहा इंडियन क्रिकेट टीम को इस बात का दावत देता है कि आप अपने खिलाड़ी पाकिस्तान भेजें या हम अपने खिलाड़ी इंडिया भेजते हैं या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर टूर्नामेंट्स करा देते हैं, सीरीज कराते हैं। इंडिया हमेशा इनकारी रहा है। इसके अलावा जब कोविड-19 पेंडेमिक वेव 3 आई है डेल्टा वेरिएंट की इंडिया के अंदर, पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर ना सिर्फ इंडिया को ये कहा कि हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, हम आपको वेंटिलेटर्स देते हैं, बल्कि हम आपको डॉक्टर्स की खेप भी देते हैं। यही नहीं, हमारे ईदी साहब के साहबजादे उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफर कर डाली, लेटर लिख डाला मोदी साहब को कि हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को कौन भूल सकता है, पूरी दुनिया में वावेला मचा कि आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रोगेशन है वो एब्रोगेशन नहीं होनी चाहिए थी, मोदी को यह फैसला वापस लेना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हैं कोविड-19 के और मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, इंसानियत सोच लॉकडाउन, जिसमें वो कोरोना को भी सह रहे हैं और थर्ड क्लास 2 नंबर बर्बरियत का खालिक और जाबिर सोच का मालिक नरेंद्र मोदी उसकी बर्बरियत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो पीछे क्या रह गया? इतनी सारी स्टेट ओरिएंटेड और स्टेट क्राफ्टेड जो इन्फ्लुएंसेस हैं इंडिया के और उनका जो प्रोपेगेशन है वो आपके सामने है। तो इससे फिर क्या बईद हो सकता है कि इंडिया ने बिग थ्री में से किसी 2-3 को अपने साथ मिलाया हो और न्यूजीलैंड से कहा हो कि आपने ऐन उसी वक्त ये करना है और पाकिस्तान से मैच को छोड़कर और सीरीज को छोड़कर वापस आ जाना है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं?
पाकिस्तान के पास पहला ऑप्शन ये है, मैं 5 ऑप्शन रखता हूँ। पाकिस्तान के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो आईसीसी के फोरम पे चला जाए, आईसीसी के सामने एहतजाज करे और कहे कि ये इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, डेंट क्लेम करे, जो आपके लॉसेज आए हैं वो क्लेम करे। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी इन I5 का मंजूर नजर है, आईसीसी इन्हीं के दम पर चलता है। बिग थ्रीज की अपनी एक लॉबिंग है, वो कभी भी ना तो इस बात के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ देगा, ना आपकी बात सुनने को तैयार होगा। ठीक। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सफारतकारी करें, आप यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर इस बात को उठाएं कि हम सिक्योर मुल्क हैं, हम मामलात को करते रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। और ये जब पाकिस्तान में आते हैं तो एक प्रोपेगेशन करके आते हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी लेवल अच्छा होने के बावजूद, जो कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी थी, बाइडन को ऐसी सिक्योरिटी दी जा सकती थी, उसके बावजूद ये चले जाते हैं। तो इनका एकतरफा फैसला था। पाकिस्तान सफारती सतह पर मनवा सकता है। पहला ऑप्शन मेरी नज़र में लीस्ट इफेक्टिव होगा, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, सफारती सतह पर आपको बात चलानी चाहिए, यूएन तक में जाकर बात करनी चाहिए, जो जो इदारे हैं इससे कंसर्न, उसमें बात करें कि ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेशन का हिस्सा बना है न्यूजीलैंड। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप दुनिया भर से जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जैसे अभी क्रिस गेल ने एक ट्वीट किया, जैसे डैरन सैमी ट्वीट कर चुके हैं, जैसे मार्टिन गप्टिल ट्वीट कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं, इन सबको आप प्लेटफॉर्म्स पे इनवाइट ना करें तो कम से कम उनसे स्काइप के जरिए वीडियो मैसेजेस लें, चाहे इसके लिए आपको पे ही क्यों ना करना पड़े। आप तकरीबन दुनिया के 50 ऐसे सेलिब्रिटीज जो पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड रहे हैं, फोर्सफुली नहीं, विलिंगली, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो मैसेजेस दें कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। उनमें क्रिकेटर्स ज्यादा होने चाहिए, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल होने चाहिए। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि उस प्रोपेगेशन को आप नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन के ऊपर हाईलाइट करवाएं, जितना ज्यादा हो सके। आपको उसको एडवर्टाइज कराना पड़े तो एडवर्टाइज कराएं, पैसा लगाएं उसके ऊपर, पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि ये वो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग द टूरिस्ट्स, इंक्लूडिंग द फूड पर्सनैलिटीज जो दुनिया भर में से पाकिस्तान के अंदर आती हैं और यहाँ पर फूड जो हमारी एक्सप्लोर करके फूड स्टॉल्स को और पूरी दुनिया में यूट्यूब पे वीलॉग्स करते हैं, उनको बुलाएं। वीलॉगर्स हैं उनको बुलाएं, एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाएं जो पाकिस्तान को सेफ समझते हैं, पाकिस्तान में बाहर के जो रिपोर्टर्स बैठे हैं उनको बुलाएं। ये चौथा ऑप्शन था। उनकी वीडियोस बनाएं और नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन के ऊपर एक तो उनके न्यूज़ बुलेटिन में कंपलसरी चलवाएं, जो स्लॉट्स फिक्स करवाएं, प्रोग्राम्स में चलवाएं, नहीं चल सकता एडवर्टाइज करवाएं, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करवाएं। पांचवा मशवरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड लव टू गिव इट टू द पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब। जनाब, वो कहते हैं ना कि हमीयत नाम थी जिसका गई तैमूर के घर से। कोई आपके घर में आता है, कहता है हमने मैच खेलना है, मैच खेलना है, मैच खेलना है, 8 दिन प्रैक्टिस करता है, टॉस से आधा घंटा पहले कहता है मैंने मैच नहीं खेलना क्योंकि मेरी मर्जी, मैंने नहीं खेलना और मैं बताऊंगा भी नहीं। तो मैं बताऊंगा नहीं से मुझे याद आ गया कि मैं नहीं बताऊंगा, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है और चला जाता है। तो आप क्या चुप करके बैठे रहेंगे? आप आईसीसी के पास जा रहे हैं, आपका बस चलता है सफारती सतह पर, आपका बस चलता है टूरिस्ट के लेवल पे, आपका बस चलता है क्रिकेटर्स के लेवल पे वीडियोस बनवा के। अब आप एक काम करें कि आप किसी भी तरह से ये जो सीरीज मनसूख हुई है ना टेम्पररी, आप बात करें कीवी क्रिकेट बोर्ड से, उन्हें कहें ये सीरीज आप न्यूजीलैंड के अंदर रखें, हम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, या आप दुबई के अंदर रखें, हम खेलना चाह रहे हैं। जिस वक्त ये मान जाए, जिस वक्त आप वहाँ प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हो, आप करंटीना अपना कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ हो चुका हो, पहला मैच हो, आधा घंटा पहले आप न्यूजीलैंड को छोड़कर आ जाए, दे उनको रिबर्टल, उन्हें कहें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले विद यू। क्योंकि जितनी दहशतगर्दी क्राइस्ट चर्च में हुई है, उससे ज्यादा दहशतगर्दी शायद पाकिस्तान में नहीं हुई, उस तरह की मैस शूटिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। एपीएस का वाकया हुआ था, एवरीबडी नोज कौन थे, लेकिन वहां तो गौरव ने कर दिया ना, पाकिस्तानियों को, मुसलमान उसमें शामिल थे, उनको मैस शूटिंग का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल बाल बच गई थी उससे। आप ये करें, आप कहें कि क्राइस्ट चर्च वाकये से बड़ा वाकया कोई नहीं हो सकता वेस्ट के अंदर जो हुए या न्यूजीलैंड के अंदर जो हुआ, उससे बड़ा वाकया नहीं हो सकता। लेकिन हमने फिर भी खेला आपके साथ, आपके पास आके क्रिकेट खेली है। हमने तो ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं, हमें कोई मार देगा आके, लेकिन आप यहाँ पर छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि आपका एक बंदा भी यहाँ पर खुदा ना खास्ता जहाँ बहक नहीं हुआ है कभी भी। तो आप ये किस तरह डिसाइड कर सकते हैं आपके साथ कोई वाकया, हमारे मुसलमान मर रहे थे फिर भी हम खेलने के लिए आए थे। आप इसी तरह से करें, मैच फिक्स करवाएं, मैच वाले दिन जिस वक्त टॉस हो रहा हो आप छोड़ के आ जाए, गिव देम अ रिबर्टल।
इंतहाई ज़रूरी है। ये एक सॉवरन स्टेट के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक सॉवरन टीम के लिए बड़ा ज़रूरी है। और फिर बायकॉट कर दें 5 साल के लिए न्यूजीलैंड टीम का, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल इवेंट्स खेलें, लेकिन उनके साथ इंडिविजुअल सीरीज़ खेलने से इनकार कर दें। दैट्स व्हाट आई हैड टू से। मेरे ख्याल में ये जो 4-5 मैंने मशवरे दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यकीनन ये बात वहाँ तक पहुँचेगी ज़रूर। व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। जमील फारूकी की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।